क्या आपको पता है कि क्यों कुछ लोगों की मृत्यु कम उम्र में हो जाती है? ये प्रश्न हर दिल में कभी ना कभी उठता है। जब किसी छोटे बच्चे की सांसें थम जाती है, जब किसी युवक या युवती का जीवन अचानक समाप्त हो जाता है, तो पूरा परिवार हिल जाता है। लोग कहते हैं इतना अच्छा था, इतना होनहार था, फिर भी क्यों चला गया? आज हम इस गहन रहस्य का समाधान करेंगे। शास्त्र, संत और अनुभवों के आधार पर सज्जनों, संसार का पहला सत्य है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम, जन्म मृत्युचि, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म होगा। इसलिए मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, यह अटल नियम है। हाँ, ये प्रश्न जरूर उठता है, कोई बुढ़ापे में क्यों मरता है और कोई बचपन या जवानी में क्यों? प्यारे भक्तों, गांठ बांध लो, कोई भी ना जल्दी मरता है ना देर से। मृत्यु तभी होती है जब आत्मा के कर्म पूरे हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, कर्माण गतति मनुष्य लोके नच्यता, अर्थात इस संसार में हर घटना केवल कर्मों के आधार पर होती है। कभी आत्मा पिछले जन्मों में ऐसे कर्म करके आती है जिनका फल इस जन्म में जल्दी मृत्यु के रूप में भोगना होता है। कभी आत्मा स्वयं ही चुनकर आती है कि मैं इस जीवन में केवल 10 साल, 20 साल या 35 साल ही रहूंगी। मुझे किसी का पुराना हिसाब चुकाना है और फिर लौट जाना है। अब प्रश्न उठता है, यदि आत्मा का अपना कर्म है तो परिवार क्यों दुख भोगता है? सुनो बेटा, ये भी कर्म बंधन है। कभी माँ ने पिछले जन्म में उसी आत्मा को दुख दिया होता है तो इस जन्म में वह बेटा बनकर आता है और जल्दी चला जाता है। माँ जीवन भर रोती रहती है, यही उसका हिसाब है। कभी पति जल्दी मर जाता है, पत्नी जीवन भर विधवा रहती है, ये भी पुराने जन्म का हिसाब है। गांव की एक माँ का प्रसंग है। उसका इकलौता बेटा बड़ा होनहार था, अचानक बीमारी में चल बसा। माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। तब गांव में एक संत आए और बोले, माता, ये तुम्हारा बेटा नहीं था, ये तुम्हारे कर्मों का कारण था। ये केवल थोड़े दिन के लिए आया था, अब आंसू मत बहाओ, हरि नाम लो। तभी से वह माँ रोकर भजन करने लगी। प्रेमी आत्माओं, अब एक गहरा प्रश्न, क्या भक्ति करने वालों को भी अकाल मृत्यु आती है? हाँ, आती है, लेकिन भक्त की मृत्यु और साधारण मृत्यु में बहुत अंतर है। भक्त का जन्म और मृत्यु दोनों ही प्रभु की योजना का हिस्सा होते हैं। ध्रुव जी 5 साल की उम्र में ही प्रभु को पा गए। प्रहलाद जी ने बाल अवस्था में ही हरि नाम का महत्व जान लिया। मीराबाई ने छोटी उम्र में ही कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। भक्त मरते नहीं बेटा, वे केवल शरीर छोड़ते हैं और सीधे प्रभु की गोद में चले जाते हैं। सज्जनों, सबसे बड़ी भूल हम करते हैं, शोक। जब कोई चला जाता है हम अत्यधिक शोक करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अशोचन शोचस्तम प्रज्ञात भाष्य, अर्थात जो शोक के योग्य नहीं है उसके लिए तू शोक कर रहा है। शोक आत्मा की गति को रोक देता है। जितना हम रोते हैं उतना आत्मा बंध जाती है। एक गांव का उदाहरण सुनो। एक पिता का जवान बेटा मर गया, वह रोज रोता रहा। एक दिन स्वप्न में बेटा आया और बोला, पिताजी, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ लेकिन आपके आंसुओं ने मुझे बांध रखा है। उस दिन से पिता ने रोना छोड़ दिया और नाम जप शुरू कर दिया। मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए? नाम जप करो, आंसू नहीं, हरि नाम चाहिए। यही आत्मा की सच्ची मदद है। भागवत सुनो, भजन करो, सत्संग करो, उसके नाम से भंडारा कराओ, भागवत कराओ, अपने जीवन को जागृत करो। मृत्यु आंख खोलने के लिए होती है। जो चला गया वह संदेश देकर गया है। अब तुम जागो, प्रभु से जुड़ो। संतों की शिक्षाएं देखो। अजामिल ने जीवन भर पाप किया पर मृत्यु के समय हरि नाम लिया और मुक्त हो गया। भरत जी ने मृत्यु के समय हिरण की चिंता की तो अगला जन्म हिरण हुआ। रेदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि मन हरि नाम में जुड़ा है तो मृत्यु भी भक्ति का उत्सव बन जाती है। प्यारे भक्तों, कर्मों की गणना इतनी सूक्ष्म है कि हमारी समझ से परे है, परंतु एक उपाय है जो सबको काट सकता है। हरि नाम दिन रात जपते रहो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हरि नाम जपता है उसकी मृत्यु अकाल नहीं होती, वो महाकाल की गोद में चला जाता है। साधक जनों, जवान मौत कोई रहस्य नहीं है, ये कर्मों का परिणाम है, पुराने बंधनों का हिसाब है और प्रभु की योजना है। यदि किसी प्रिय की मृत्यु हो चुकी है तो उसे आंसुओं से नहीं, हरि नाम से श्रद्धांजलि दो, भजन करो, सेवा करो, भागवत कराओ। याद रखो, जो हरि नाम से जुड़ गया उसका कोई जन्म व्यर्थ नहीं होता, उसकी कोई मृत्यु अकाल नहीं होती। राधे राधे। तो अगला जन्म हिरण हुआ। रैदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि मन हरि नाम में जुड़ा है तो मृत्यु भी भक्ति का उत्सव बन जाती है। प्यारे भक्तों, कर्मों की गणना इतनी सूक्ष्म है कि हमारी समझ से परे है, परंतु एक उपाय है जो सबको काट सकता है। हरि नाम दिन रात जपते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हरि नाम जपता है उसकी मृत्यु अकाल नहीं होती, वो महाकाल की गोद में चला जाता है। साधक जनों, जवान मौत कोई रहस्य नहीं है, ये कर्मों का परिणाम है, पुराने बंधनों का हिसाब है और प्रभु की योजना है। यदि किसी प्रिय की मृत्यु हो चुकी है तो उसे आंसुओं से नहीं, हरि नाम से श्रद्धांजलि दो, भजन करो, सेवा करो, भागवत कराओ। याद रखो, जो हरि नाम से जुड़ गया उसका कोई जन्म व्यर्थ नहीं होता, उसकी कोई मृत्यु अकाल नहीं होती। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।